करेंगे बीपीएससी परीक्षा के विरोध को लेकर। बीपीएससी परीक्षा के विरोध का आज 17वां दिन है। छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का अनशन लगातार जारी है। कल शाम से अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और आज लेफ्ट छात्र संगठन भी मार्च निकालेंगे। आज सांसद पप्पू यादव जो है वो भी आंदोलन करेंगे और छात्रों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं वो। ये बड़ी खबर है। आज लेफ्ट छात्र संगठन भी मार्च निकालेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज सांसद पप्पू यादव के द्वारा भी जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। प्रशांत किशोर जो है छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं वो। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज सांसद पप्पू यादव जो है वो भी आंदोलन करेंगे। बीपीएससी परीक्षा के विरोध का आज 17वां दिन होगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। कल शाम से अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। कल शाम से अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। तो बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर का ये अनशन है। बिहार बंद का ऐलान भी जो है किया गया था। परीक्षा को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा पर संग्राम लगातार जारी है। लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए। री एग्जाम की बात कही जा रही है और री एग्जाम को लेकर ही ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो इस वक्त चल रहा है। और छात्रों के आंदोलन का ये 17वां दिन है। 17 दिन हो चुके हैं छात्रों के इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे बवाल को लेकर। तस्वीरें जिस तरीके से बिहार से सामने आई थी, जहाँ छात्रों का विरोध प्रदर्शन था। सीएम हाउस का घेराव करने का भी प्रयास जो है छात्रों के द्वारा किया गया था और इस दौरान छात्रों पर लाठियां चलाई गई थी। उन्हें पीछे करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। घबराए हुए क्यों हैं? इतनी जल्दी में आप लोग क्यों रहते हैं? सरकार मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए। 17 दिन से अभ्यर्थी भी तो बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो नहीं रेंग रहा है तो नहीं रेंग रहा है। अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। नहीं, कल अधिकारी भी आए थे, आपको यहाँ से उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आप बने रहे। भाई कोई हमको अभी उठाने यहाँ नहीं आया। जब उठाने आएगा तब देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों को लेकर अब राजनीति पे उतर गए हैं। अपनी अरे ये सवाल पूछते पूछते आप लोग थक गए। एक ही सवाल खींचे जा रहे हो। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। प्रशांत, मुख्यमंत्री आखिरकार क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात? अब ये जाके पूछिए, नीतीश कुमार से पूछिए। क्योंकि मांगे तो लगातार अभ्यर्थियों की रही है कि भाई हमारी री आप एग्जामिनेशन हो जाए। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार ने कोविड में लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? आप जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार ने कोविड के दौरान बिहार के लोगों की मदद क्यों नहीं की थी? नहीं किया था। नहीं काम करना है, नहीं करना है। अपनी सत्ता की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, दूसरी बातों की चिंता नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कहा था कि कई ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन भी हो चुका है कि कहां उन्हें पोस्टेड करना है, और ये मुझे अंदर से जानकारी मिली। क्या यही कारण तो नहीं है कि री एग्जामिनेशन? ये अंदर और बाहर की बात मैं नहीं कहता हूं। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे? क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना चाहोगे? उससे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई थी, साक्ष्य भी दिए गए थे सेंटरों को लेके। बीपीएससी ने भी 22 सेंटरों का जिक्र किया था, फिर भी अभी तक कोई भी। मेरे भाई ऐसा है कि आप मुख्य सचिव का सवाल मेरे से पूछ रहे हैं,
मुख्यमंत्री का डेलीगेशन तो आपके साथ ही गए थे ना मिलने, आपकी पार्टी के आप साथ पहले डेलीगेशन यार मिली। इतना तो रिसर्च करके जाओ। हम कहीं किसी से मिलने नहीं गए, नहीं, आपकी पार्टी के साथ लोग गए कोई थे? नहीं। वो छात्रों का डेलीगेशन गया था, हमारे साथ ही एक जो जनसुराज में है RK मिश्रा जी, वो उनके साथ गए थे। क्योंकि छात्र संसद में मैं आया था, मैंने कहा था, मेरे कहने पर ये बात लोगों ने धरना प्रदर्शन उस दिन बंद किया था कि मुख्य सचिव सरकार से उनकी वार्ता होगी, इसलिए हम लोग का उतना इन्वॉल्वमेंट था। 5 सूत्री मांग है, अगर इनमें से 2 या 3 प्रशांत किशोर को आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर का बयान जो है सामने आया है और छात्रों के समर्थन में अनशन प्रशांत किशोर का जारी है और लगातार जो है सरकार से प्रशांत किशोर भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस तरीके से छात्र मांग कर रहे हैं, 17 दिनों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर प्रशांत किशोर जो है वो भी अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, रितेश मिश्रा पटना से और शक्ति कुमार पटना से, दोनों का रुख करेंगे। रितेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, जानकारी आपसे चाहूंगा। यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार विरोध जारी है, इस विरोध के बीच जो है प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठ चुके हैं। अब क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं पटना में, सरकार किस तरीके से जो है नजर आ रही है इस वक्त? के छात्रों का जो मुद्दा है, जी। एग्जामिनेशन पूरी तरीके से ये एक आंदोलन हो चुका है। प्रशांत किशोर कल रात से ही अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके अनशन को सरकार और जिला प्रशासन अवैध करार दे रही है और प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। दूसरी जी। तरफ गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्र भी डटे हुए हैं और उनकी मांग है कि री एग्जामिनेशन हो। अब ऐसे में, क्योंकि कल री एग्जामिनेशन जो बापू परीक्षा केंद्र था, वहां के 12,000 बच्चों के लिए एग्जामिनेशन जो है वो बापू परीक्षा केंद्र का पटना में शेड्यूल है। अब ऐसे में छात्रों का एक ही सवाल है कि हम री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं और बीपीएससी और सरकार किसी पर अड़ी हुई है कि कहीं धांधली नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का कहना है कि भले ही सरकार परीक्षा करा ले, लेकिन परीक्षा का भी बहिष्कार होगा। उन्होंने ये तक अपील की है कि काली पट्टी लगाकर आए और परीक्षा का बहिष्कार करें। परीक्षा ले भी लेंगे, उसके बावजूद भी छात्र अनशन पर बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे, आंदोलन उनका जारी रहेगा। एक अपडेट ये है कि आज छात्रों का जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने की कोशिश करेगा, वहां पर पहुंचेगा और उनसे जो भी उनकी समस्याएं और शिकायतें हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब देखने वाली बात होती है कि ये सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से होती है या फिर जिस तरह से हंगामा हुआ था, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल पटना पुलिस जी। ने किया था, क्या वही सारी चीजें एक बार फिर से उसका रिपीटिशन होता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ी है, तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी आह्वान है कि वो मुख्यमंत्री की आवाज का घेराव करेंगी, छात्रों का साथ देंगी। तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन छात्रों की जो मांग, यानी कि 4 तारीख कल जो परीक्षा होने वाली है, जो एग्जाम लिया जा रहा है बाकी परीक्षा केंद्र पर जो धांधली हुई थी उसके लिए, उसको लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका कहना है कि परीक्षा को किसी भी सूरत में कैंसिल कीजिए। और आज का दिन जो है वो छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि छात्र अब अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं, उन तक ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं ताकि परीक्षा जो है वो कैंसिल हो सके। हालांकि अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होती है उसके बावजूद भी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जी, ठीक। शक्ति, आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से छात्रों का विरोध देखने को मिला शुरुआती दौर में, और छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ एंट्री होती है राजनीतिक दलों की, तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन सभी की एंट्री जो है इस पूरे विरोध में हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब जो चुनाव 2025 अब आ गया है और 2025 में ही जो है बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं जी। और जिस तरह से छात्रों का जो प्रदर्शन है, जिस तरह से हो रहा है, उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको जो लेकर जो है क्रेडिट देने की जो होड़ जो है तमाम विपक्षी पार्टियों में चल रही है। चाहे हम बात करें आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव खुद वहां गए थे छात्रों के साथ, जो प्रदर्शन हुआ था उन्होंने वीडियो कॉल करके भी बात की छात्रों से। और उसके अलावा आपको बता कि
कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों ने भी जो है राजभवन मार्च किया था छात्रों के समर्थन में। और इसके अलावा प्रशांत किशोर जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है वो भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं जो है इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसके अलावा पप्पू यादव भी जो है छात्रों के साथ एक दिन धरने पर बैठे थे। आज वो बिहार बंद का भी उन्होंने आह्वान किया उनकी पार्टी ने। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं न कहीं इस बड़े जो मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट का उसको कहीं न कहीं जो है हाईजैक करने की कोशिश अपने हिसाब से करने की कोशिश में लगी हुई है। और यही कारण है कि जो छात्र भी अब कहीं न कहीं पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनकी बातों को समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल आज जो है सीएम राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन है, चाहे बात करें मनोज राय की बात करें, आयशा की बात करें, आरजेडी की बात करें, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनके छात्र संगठन आज सीएम आवास का मार्च भी इसको लेकर करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि तमाम जो छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है, छात्र संगठन के लोग सीएम आवास का मार्च करेंगे, इसके अलावा बिहार बंद भी है। तो जो छात्र हैं उनका जो डेलीगेशन होगा वो सीएम आवास तक आज पहुंच पाता है या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी जब गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास छात्र जो धरने पर बैठे थे और उसके बाद सीधा जो है मुख्यमंत्री आवास के मार्च करते, जिसे रास्ते में प्रशासन द्वारा, पटना पुलिस द्वारा रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी और लाठी चार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करके छात्रों को वहां से हटाया गया था। तो उस दिन भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और आज भी छात्रों का जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का लेकर जो है आह्वान है और साथ ही साथ बिहार बंद भी है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर अब धरने पर बैठ के आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं और कल ही जो है जो री एग्जाम है कल जहां कैंसिल हुआ था वो कल होने है। तो ऐसे में अब जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छात्र संगठन है, उनके पास अब जो है आज आखिरी मौका है। उसके बाद क्योंकि देखिए बीपीएससी और की तरफ से और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी साफ कर दिया था कि जो परीक्षा है वो पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि मास लेवल पर जो स्टूडेंट है उनके साथ दिक्कत न हो। महज 12,000 के करीब जो छात्र है जिनका री एग्जाम होना है, ऐसे में तमाम जो छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दे दी है उनकी परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो ऐसे में आज जो है बिहार में कहीं न कहीं छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जो है काफी जो है बंद का आह्वान होगा, पॉलिटिकल पार्टियों ने बंद भी किया है। तो ऐसे में आज जो है देखना दिलचस्प है कि छात्रों का क्या आज कदम होता है। जी रितेश, दूसरी ओर अगर बीपीएससी छात्रों को लेकर जिक्र किया जाए तो 5 मांगे जो हैं लगातार करते रहे हैं, जिसमें से मुख्य मांग है परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर 4 दूसरी जो मांगे हैं उनको लेकर बात की जाए रितेश, किस तरीके से ये मांगे हैं? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रमुख जो मांग है वो है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से एग्जामिनेशन को रिशेड्यूल किया जाए। ये प्रमुख मांग। इसके अलावा पटना डीएम पर कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और पटना के बापू सभागार केंद्र पर हंगामा हुआ था और डीएम ने आवेश में आकर एक छात्र को थप्पड़ रसीद कर दिया था। उसके बाद अब छात्रों की मांग है कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ प्रकार में एक्शन या सिर्फ माफी मांग लेने से नहीं होगा। छात्रों की प्रमुख मांग ये भी है। इसके अलावा जब प्रदर्शन हुआ था आज से 3 दिन पहले, तो प्रदर्शन में कई सारे छात्रों को लाठी भी लगी और उल्टा उन पर जिला प्रशासन ने एफआईआर किया था। एफआईआर काफी कड़े प्रावधानों में किया गया था। यहाँ तक की परीक्षा वो कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसे देने से वंचित रह जाएंगे। तो छात्रों की प्रमुख मांग ये भी है कि इन तमाम छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है आप उसे रद्द करें। और चौथी प्रमुख मांग ये है कि सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में है। जो है, जो सारी चीजें जो छात्रों ने मुहैया कराया है, उस छात्रों का कहना है कि जो भी जांच हो रही है, बापू सभागार पर जो हंगामा हुआ, जिस तरह से धांधली हुई, तो वो सारी चीजें जो है वो छात्रों की जानकारी में आनी चाहिए। जांच की जद कहां तक पहुंची है, कौन कौन से लोग उसमें आए हैं, क्यों हंगामा हुआ था वहां पर, और बीपीएससी क्यों इतना आश्वस्त है, क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि कहीं भी जो है वो धांधली नहीं हुई थी। तो इसको लेकर भी छात्रों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसकी जानकारी हमें चाहिए। तो ये 4-5 प्रमुख मांगे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आज जब मुख्यमंत्री आवास को जाते हैं या उन्हें जाने दिया जाता है, क्या रूप लिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रूप होता है, क्या कुछ होता है, थोड़ी देर बाद सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर सारी चीजें थोड़ी देर में स्पष्ट होती नजर आएंगी। शक्ति, जानकारी आपसे चाहेंगे कि अब
बात अगर छात्र आंदोलन को लेकर की जाए, विरोध को लेकर की जाए, ये मामला बिहार का, पटना का नहीं रहा। ये मामला पूरे देश का बन चुका है। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। सरकार क्या रिएक्शन लेगी? शक्ति, सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? क्या कोई बयान सीएम नीतीश कुमार का सामने आया? उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले पर? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया। हाँ, उनकी जी। पार्टी सरकार के तरफ से जो है विजय चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो बीपीएससी का जो निर्णय है वही सरकार का निर्णय है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कम छात्रों का एग्जाम हो रहा है, लेकिन जो मास लेवल पर स्टूडेंट है जिनका परीक्षा हुआ था और 13 दिसंबर को, उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने हम देंगे। और यही कारण है कि जो बीपीएससी जो री एग्जाम ले रही है, जो बापू परीक्षा केंद्र पे पटना में कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसको फिर से जो है री एग्जाम ले रही है। और ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी छात्रों को, उनका ये भी कहना था कि कुछ विपक्ष के लोग जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है माइलेज इसको लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि छात्र भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है काफी उग्र नजर आए थे। लेकिन अगर हम बात कर ले इसको पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ से, अगर हम देखें पॉलिटिकल, तो 2025 आ गया तो बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिल्कुल ऐसे शक्ति, में जाहिर तौर पर सरकार चुनाव भी होने हैं छात्रों को- और दूसरी ओर राजनीतिक दल जो है विपक्षी, वो भी इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास यहां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।